नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूं प्रभा शर्मा। एक बार फिर कुछ बड़ी खबरों के साथ हम आपके बीच मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के पटाक्षेप की। पिछले एक महीने से चल रहा राजनीतिक ड्रामा का आखिरकार पटाक्षेप हो ही गया। दिल मिले ना मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को गले मिलाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। सचिन पायलट ने पहली बार दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से हमारे कुछ साथी विधायक दिल्ली में आए हुए थे। हम लोगों के सरकार और संगठन के कई सारे मुद्दे थे जिन पर हमने केंद्रीय नेतृत्व से बात की। उन्होंने आगे कहा, चाहे देशद्रोह का मुकदमा हो या सरकार के काम करने का तरीका, उस पर जो आपत्तियां थी उनके बारे में आला कमान को अवगत कर दिया गया है। आखिर में सचिन पायलट को समझाया गया कि थोड़ा इंतजार कीजिए, पार्टी उनके लिए एक बेहतर जगह तलाशेगी और उनके साथ साथी विधायकों का भी मान सम्मान रखेगी। अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों की तरफ। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 53 साल की उम्र में फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे। उन्होंने सोमवार को बोकारो के नावाडी के देवी महतो इंटर कॉलेज की 11वीं क्लास में एडमिशन लिया है। 1995 में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। शिक्षा मंत्री बनने के बाद लोग दबी जुबान में अक्सर ये मुद्दा उठाते थे कि 10वीं पास व्यक्ति कैसे शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेगा। कॉलेज के प्राचार्य दिनेश प्रसाद बर्नवाल ने खुद शिक्षा मंत्री का 8 संकाय में रजिस्ट्रेशन किया। कॉलेज के कार्यालय कक्ष में जाकर मंत्री महतो ने नामांकन फॉर्म भरा और 1100 रुपए शुल्क के साथ उसे जमा करवाया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो सारा काम देखते हुए सब कुछ करेंगे, क्लास भी करेंगे और मंत्रालय भी संभालेंगे। घर में किसानी का काम भी करेंगे ताकि मेरे काम को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हो। अब एक नजर डालते हैं कोरोना अपडेट पर। देश में तमाम उपायों के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे। जानकारी के अनुसार ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा की जाने की संभावना है। इस बैठक में कोरोना प्रभावित पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों में कोरोना के हालात की जानकारी लेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन में ब्लड क्लॉट हटाने के लिए सफल सर्जरी की गई। जानकारी के मुताबिक उन्हें सेना के R&R अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। गौरतलब है कि सर्जरी से पहले सोमवार को ही उनकी जांच हुई थी, जिसमें वे कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। 84 वर्षीय मुखर्जी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा था, अन्य कारणों से अस्पताल गया था, जहां पर आज कोविड-19 जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हुई। भारत में कोरोना की रफ्तार पूरे चरम पर है। पिछले 24 घंटे में 53,600 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 871 मरीजों की मौत हुई है। देश में महामारी की रफ्तार ऐसी है कि 24 दिनों में कोविड-19 के मामले 10 लाख से बढ़कर 22 लाख हो गए हैं और पिछले 4 दिन में प्रतिदिन 60,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है और ये बढ़कर 15 लाख से अधिक हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47,745 लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% है और मृत्यु दर गिरकर लगभग 2% हो गई है। अब बात करते हैं सुशांत खुदकुशी मामले में। आज सुशांत केस में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला करेगी। सुशांत, इससे ये साफ हो जाएगा कि सुशांत केस की जांच CBI करेगी या मुंबई पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी और CBI की जांच चल रही है। सोमवार को ईडी ने रिया समेत उनके भाई और पिता से 10 घंटे तक पूछताछ की। आज इस केस में अहम सुनवाई होनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बिहार, महाराष्ट्र, केंद्र सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के पिता के दाखिल जवाबों पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से सुशांत केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दायर की है। अब बात कर लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। 12 अगस्त को अष्टमी तिथि सूर्योदय काल 12 अगस्त को अष्टमी तिथि सूर्योदय काल से शुरू होकर दिन में 11:16 तक ही रहेगी।
11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन अष्टमी तिथि के चलते जन्माष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाएगा। हालांकि मध्य रात्रि के समय अष्टमी तिथि केवल 11 तारीख को ही उपस्थित रहेगी, इसलिए इस दिन जन्माष्टमी व्रत का विशेष महत्व रहेगा। यह तिथि पूरे दिन और रात में व्रत के पारायण के समय भी उपस्थित रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।